हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे आज वैकफिट इनोवेशंस के आईपीओ के ऊपर। क्या ये कोई धोखा है आपके साथ? कहीं माल तो नहीं चिपकाया जा रहा? लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है? आईपीओ एनालिसिस कैसे होता है? इन सब की लर्निंग आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए है, एजुकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। किसी टाइप से कोई मेरी तरफ से बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन यहां नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा कि इसकी लिस्टिंग एंड पॉसिबिलिटीज क्या क्या है और है भी या नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा और कंपनी की इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। चलते हैं बिना किसी देर के वैकफिट इनोवेशंस के आईपीओ के ऊपर। सबसे पहले ये देखना है कि ये कंपनी करती क्या है। तो यहां पे देखो कंपनी का बिजनेस क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। यहां पे आइए, दिस इज द बिजनेस। ये देखिए कंपनी जो है वो इंडियन D2C कंपनी है, जो कि होम एंड स्लीप सॉल्यूशन कंपनी है। होम एंड स्लीप सॉल्यूशन क्या हुआ कि भाई आपके घर में जो मैट्रेसेस हो गए, गद्दे हो गए, तकिया हो गए, सोफा हो गए या फर्नीचर हो गया या आपके इंटीरियर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो एक कंपनी उसके प्रोडक्ट्स बनाती है। ये देखो यहां पे आप पढ़ सकते हैं। खासकर मैट्रेसेस जो है इसके, उससे इसको पॉपुलैरिटी मिली थी क्योंकि वो मेमोरी फोम मैट्रेसेस बनाने वाली एक कंपनी बन गई थी, जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर को ऑनलाइन भी बेचती है और आप ये भी कह सकते हो कि कंपनी के स्टोर्स हैं, वहां से भी ये कंपनी अपनी सेलिंग करती है। ओवर टाइम वैकफिट एक्सपेंडेड इट्स पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग पिलो, बेड, सोफास, स्टडी टेबल, wardrobes and other furniture item catering to the evolving needs of the modern Indian homes। ओके, अब आइए देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रेसेस, फर्नीचर और फर्निशिंग्स, यानी कि पूरे घर में फर्नीचर का काम जो हो गया, आप ऐसा कह सकते हो। खासकर किसमें? मैट्रेसेस में। मैट्रेसेस के अलावा तकिया, सोफा, टेबल हो गई, जो भी आपको चीज चाहिए वो एक कंपनी लाके देती है। लाइक होम एंड स्लीप सॉल्यूशन कंपनी, जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है। अभी देखो कंपनी के 700 डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस 28 स्टेट्स में और 6 यूनियन टेरिटरी में प्रेजेंस है और वहां तक माल बेचती है। एज ऑफ सितंबर 30 इट हैज 125 स्टोर्स इन 62 सिटीज एंड अक्रॉस 19 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। अब इसकी कंपेटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग D2C होम बिजनेस है इस कंपनी का। कंप्रेसिव होम एंड फर्निशिंग सॉल्यूशन ब्रांड विद अ कोर फोकस ऑन द प्रोडक्ट इनोवेशन। बढ़िया बात है, वो तो सभी लिखते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। फुल स्टैक वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन विद द डिफरेंशिएटेड प्रोसेस एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज, ये भी अपनी बढ़ाई है, कोई मतलब नहीं है। ओमनी चैनल सेल्स प्रेजेंस एंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड स्टोर नेटवर्क, आजकल सबकी है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। द मल्टी फैसेटेड मार्केटिंग अप्रोच एनहेंसिंग, कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का। खाली एक चीज है कि लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग D2C बिजनेस है। अब सबसे पहले ये देखो कि यहां पर इसके फाइनेंशियल्स कैसे रहे। देखो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनियां क्या करती है, आपको माल चिपकाने की हर एक तरीके से तैयारी करती है। मैं समझाता हूं कैसे, इसको जरा देखना एक बार, समझो। कंपनी की मार्च 2023 तक पूरे साल में असेट्स जितनी थी 24 में बढ़ गई, 25 में बढ़ गई और यहां 25 में सितंबर तक का डाटा भी दिया है। बहुत बढ़िया बात है। अब यहां आना जरा, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कॉलम है, इसको देखो। आप आईपीओ से पहले प्रॉफिट में कैसे आ जाते हो? अचानक से प्रॉफिट कैसे टपक आता है आईपीओ से पहले? पास्ट में जो जो कंपनियां ऐसा करके गई है उनकी हालत क्या हुई है देखा ना। लिस्टिंग गेन मिल सकता है, वो अलग बात हो गई, उसके हम आगे बात करेंगे। लेकिन उन कंपनियों की प्रेजेंस और परफॉर्मेंस फिर क्या रहती है वो देखा ही होगा। लॉस लॉस लॉस, पहले से आप लगातार लॉस में हो, अचानक आप 30 सितंबर यानी ये 6 महीने का डाटा जो है इसमें आप प्रॉफिट में आ गए। साल भर से आप लगातार लॉसेस में ही चल रहे हो, इसमें अचानक से आप प्रॉफिट में आ गए, बहुत बढ़िया बात है। इबिटा को देखो जरा, यहाँ पे इबिटा भी आपको दिख रहा होगा, जो पहले तो एकदम लॉस में था उसमें फिर प्रॉफिट आया, थोड़ा और बढ़ा और अभी थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। यहां पे आते हैं जरा, इसको देखना। ये जो टोटल बोरोइंग्स है ये कंपनी की नील दिखा रहा है यहाँ पे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नील दिखा रहा है तो नील पे ध्यान रखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस कैसे हैं? ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन कोई इतने भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप मार्च 24 से अभी तक कंपेयर करें तो रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ खास चेंजेस नहीं नजर आएंगे। इफ यू लुक एट द नेटवर्थ, तो नेटवर्थ भी अभी आप देखेंगे तो कुछ बड़े चेंजेस मुझे 1.5 साल में नजर नहीं आते हैं। अब आओ जरा यहां पर एक बार इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखो। आरओई कंपनी के नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल तो अभी भी आप ट्रेलिंग 12 मंथ में नेगेटिव लॉस में ही हो। आरओसी नेगेटिव। डेट टू इक्विटी, अब वहां बोल रहा था डेट नहीं है, यहां पे आ रहा है, वो कुछ एक लाइबिलिटीज वगैरह है, हम उसके इन डेप्थ एनालिसिस में नहीं जाएंगे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ माइनस में है, पैट मार्जिन्स माइनस में है, इबिटा मार्जिन्स खाली प्लस में है। तो किसी भी तरह से एक कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ रही हो या बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाली कंपनी हो, ऐसा हम अभी तक तो नहीं कह सकते। बाकी आगे की बात अलग है। पहले इसका हम देखते हैं कि कंपेटिटर क्या है और इसके पीयर्स क्या हैं। तो पीयर्स में अगर हम आए यहाँ पे, तो मुझे तो एक ही पीयर्स नजर आया था। यहां पे आते हैं, दैट इज ये वाला, यहां पर शीला फोम लिमिटेड, ये एक पीयर है। इसका ईपीएस माइनस में, शीला का प्लस में है। ईपीएस यहां पे आपको दिख रहा होगा, बेसिक और डिलूटेड, इसका प्लस में है। एनएवी इसकी अच्छी है शीला की। पी रेशियो शीला का है, इसका तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इन लॉस में है वैसे ओवरऑल। रिटर्न ऑन नेटवर्थ माइनस में, तो शीला हर टर्म्स में बेटर है, इंक्लूडिंग सेल्स एंड ऑल। मैं आपको समझाता हूं कैसे, यहां देखना जरा। पहले तो इसकी हालत देखो, हालत क्या हुई है।
दिस इज द डाटा ऑफ शीला फोम। ओ भाई साहब, ये लंका लगी है इस कंपनी की। देखो, ये देखो, पिछले 1.5-2 साल में इसकी लंका लगी है, वो देखो कैसी लगी है। तो यानी 25 दिसंबर 25 में उसी भाव पे है जिस भाव पे आप 2017 में थे। 2017 में कोई बोलता क्या कि ये ऐसा हो जाएगा? कोई नहीं बोलता ना। तो ऑलवेज ट्रेंड के साथ, जब तक बुलिश था बुलिश, जैसे नेगेटिव हुआ नेगेटिव। लेकिन नहीं समझेगी जनता। जनता को हमेशा लॉन्ग टर्म का लॉलीपॉप देके चुप कराया जाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। 10 में से हम बोल देंगे 10 के 10 स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, तो किसको याद रहता है यार? 1-2 चल गया तो उसका बस महिमा मंडन कर देंगे लोग। सीधी बात तो यही है ना, टीवी पे तो यही होता है। और हम जैसे कुछ लोग आपको बताएंगे कि ऐसा लॉलीपॉप नहीं लेना, तो हमको सुनाया जाएगा कि आप तो नेगेटिव। अरे हम प्रैक्टिकल हैं भाई, यहाँ पे आओ। अब इसकी हालत हमने देख ली कि खराब रही है, लेकिन एक चीज बढ़िया है। पूछो क्या? ओवरऑल पहले से इंडस्ट्री में ही डाउन साइड है, ये तो देखने को मिली कि ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री ही गिर रही है एक तरीके से, क्योंकि लिस्टेड प्लेयर में यही है। यानी ये आईपीओ लिस्टिंग के बाद बड़ी तेजी दिखाए, इसकी संभावनाएं कम है। और लिस्टिंग के बाद में हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे करके, लेकिन एक जब डाउन ट्रेंड इसका आएगा बड़ा वाला, उसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा। बुल्स तब सबसे ज्यादा उसको देखेंगे, क्योंकि फिर पूरी इंडस्ट्री निकलेगी और तब एक अच्छा चांस होगा। उस टाइम पे इसको भी देखा जाना चाहिए, रिव्यू किया जाना चाहिए। एक बार इसके फंडामेंटल्स जरा देखते हैं हम। इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं? 590 का प्राइस चल रहा है शीला फोम का। मार्केट कैप इसकी लगभग 6400 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो इसका 116 का आ रहा है अभी की डेट में, ट्रेलिंग 12 मंथ। रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.1 का है। फाइनेंशियल्स पे आते हैं। इसकी जरा सेल्स देखो कितनी है, और फिर वैकफिट के साथ कंपेयर करो कि वैल्यूएशन उसको मिल सकते हैं नहीं मिल सकते। तो सितंबर में 845 करोड़ से इस बार 886 करोड़, 9% मार्जिन, 9% मार्जिन, ठीक है। 20 करोड़ प्रॉफिट और यहाँ पे 10 करोड़ का प्रॉफिट। इसका रीजन क्या? यहाँ पे आओ, डेप्रिसिएशन थोड़ा सा बढ़ गया, बढ़िया बात है। फिर इंटरेस्ट बढ़ा था क्या? इंटरेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ गया। फिर आपको प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में यहाँ पे 12 करोड़ आ रहे हैं, यानी कि कुछ अदर आइटम जो है वो एडजस्ट हुए हैं। टैक्सेस देखें तो 6 करोड़ यहाँ पे कम लगे हैं, फिर भी यह हालत है। कंपनी का ये डाटा देख के एक चीज समझ में आई आपको कि कंपनी की सेल्स जो है वो ओवरऑल कितनी होगी? लगभग 3000 करोड़ के आसपास होगी। यहाँ चलो इस पे चलते हैं, वेट, ये आओ, ये देखो 3000 करोड़ से ऊपर की कंपनी सेल कर रही है और 60-70 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ में प्रॉफिट लेके आई है। इसने बेस्ट एवर प्रॉफिट तो देखो 240 करोड़ का भी दिया 2021 में, लेकिन उसके बाद में हालत खराब ही है, मतलब इंडस्ट्री की हालत खराब है, जबकि ये कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाते जा रही है। तो ये चीज तो मुझे पता चल गई कि शीला फोम उससे बेटर निकल के आती है अगर मैं पीयर कंपैरिजन करूं तो। अभी की डेट में एक बेसिक डाटा पे, हम ऐसा नहीं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन के लिए, एक बेसिक डाटा कंपैरिजन कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पे आते हैं जरा, क्या है यहाँ पे? तो शेयर होल्डिंग में देखते हैं कि क्या यहाँ से प्रमोटर्स वगैरह कोई निकल रहा है क्या। तो अगर मैं देखूं तो नई प्रमोटर्स ने ऐड किया है, फिर वो ऑलमोस्ट उतना ही है। FIIs यहाँ से लगातार एग्जिट ले रहे हैं, दिख रहा है। DIIs की क्या पोजीशन है, वो भी लगातार निकल रहे हैं, कुछ नहीं है। और पब्लिक के पास जो है कुछ बड़ी होल्डिंग है नहीं, बट उनको ही चिपकाया गया है, थोड़ा बहुत चिपकाया गया है, उतना उनको ही चिपकाया गया है माल। अब कोई ये बोल दे देखो पब्लिक होल्डिंग जो है वो कम होती है, वो कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है, तो ये ले लो, अभी भी 6% होल्डिंग है। पिछले 8 साल का रिटर्न क्या है 2017 से अभी तक का, 0/10 है। आया समझ में? तो कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं होता है। अब आ जाओ जरा यहाँ पे वापस हम चलते हैं हमारे इस पॉइंट पे, यहाँ पे आते हैं। अब जरा इसको एक बार और देखिए, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट डाटा लेते हैं कि भाई कंपनी जो मांग रही है हमसे वो क्या मांग रही है। आज आईपीओ ओपन हो गया, 10 तारीख तक ओपन है। फेस वैल्यू 1 रुपये है, इश्यू प्राइस 195 के आसपास का रहा, लॉट साइज 76 है। अब यहां पे आप देखोगे टोटल इश्यू साइज है 1288 करोड़ का, इसमें से फ्रेश इश्यू है 377 करोड़ का। बाकी 900 करोड़ रुपए जो है वो किसकी जेब में जाएंगे? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की जेब में जाएंगे, कंपनी के पास नहीं आने वाले हैं। अब इस फ्रेश इश्यू का आप करोगे क्या, वो हमें देखना पड़ेगा। आ जाओ, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमें क्लियर करने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके इश्यू का, यहाँ पे दिखा दो भैया जल्दी से, कहाँ दिखाओगे आप ऑब्जेक्टिव्स? ये रहे ऑब्जेक्टिव्स, आ जाओ, ये रहे। तो यहां पे है कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय और कंपनी फॉर सेटिंग अप 117 न्यू कोको रेगुलर स्टोर्स। अच्छा, तो उसके लिए 30 करोड़ रुपए चाहिए। एक्सपेंडिचर फॉर द लीज एंड सबलीज और रेंट एंड लाइसेंस फी पेमेंट फॉर एग्जिस्टिंग कोको। अच्छा ठीक है, उसके लिए 161 करोड़ रुपए, वो बहुत ज्यादा नहीं हो गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय और कंपनी फॉर द परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट एंड मशीनरी 15 करोड़, ठीक है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 108 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। मार्केटिंग 108 करोड़, मैंने तो कभी वैकफिट का नाम भी नहीं सुना था। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट अभी करोगे क्या यार, पहले करी नहीं क्या कभी लाइफ में? मेरे समझ में नहीं आया मैटर। ये ठीक बात है कि आप इसके लिए खर्चा मांग रहे हो, ठीक है, आपको स्टोर्स बढ़ाने हैं, वो ओके बात है, बट मेरे थोड़ा मैटर कम समझ में आया, क्योंकि ब्रांड 108 करोड़ रुपए अगर मार्केटिंग के लिए ले रहा है, कंपनी की
इतनी सेल ही नहीं है, ना कुछ इतना कुछ है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। अभी यहाँ आते हैं, ज़रा एक बार ये देख लेते हैं कि रिजर्व कितना रखा है रिटेल के लिए पोर्शन, वो देखना ज़रूरी है। आइए यहाँ पे, सो द पोर्शन रिजर्व फॉर द रिटेल कैटेगरी एंड NIIs यहाँ पे देखते हैं। ये रहा, ये 75 होगा QIB को, HNI को 15%, रिटेल के लिए 10% का कोटा जो है वो रिजर्व हुआ है। ठीक है, तो 10% के आसपास का रिजर्व है कोटा, ये हमें इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। ओके, एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं आगे। यहाँ पे चलिए, तो यहां पर जो मुझे GMP दिख रहा है वो लगभग दिख रहा है 16 रुपए का, यानी 8% GMP हो चुका है। इस GMP का ट्रेंड क्या है, 18% से 8% हुआ है, मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल रहा है। दैट मींस मार्केट का एक दिन के अंदर कॉन्फिडेंस जो वो इतना लूज हो गया। अब इसको समझ लो, मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूं आपको कि मुझे क्या लगता है। पहली बात तो ये, दिस इज ओनली फॉर लिस्टिंग टाइप IPO, लिस्टिंग गेन टाइप IPO है। ठीक है, इसमें कोई भी जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठने वाले लोग होंगे, जो बुल्स होंगे, मेरे हिसाब से वो वेट करेंगे ओवरऑल अच्छी अपॉर्चुनिटी का। आई थिंक ये लिस्टिंग गेन टाइप का IPO है, या फिर सेल ऑन राइज टाइप का IPO हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो की बात करें, तो बेस्ट केस में लगभग 15 से 20% ऊपर लिस्टिंग हो सकती है। और ये भी ग्रे मार्केट प्रीमियम दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि कंपनी लॉस टू प्रॉफिट मेकिंग हुई है, कंपनी थोड़ा एक्सपेंडिचर करना चाह रही है, कैपेक्स करना चाह रही है, उसके लिए। बाकी कोई रीजन नहीं है कि इसको इस टाइप का मिले, ये एक IPO हाइप है और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, अगर नॉर्मल सिनेरियो रहता है, जो कि अभी है, फिलहाल हम मानते हैं कि एक नॉर्मल सिनेरियो रहेगा या प्रेजेंट सिनेरियो रहेगा, तो उसके अंदर मुझे लगता है कि कंपनी फ्लैट टू 5% ये लिस्टिंग गेन दे सकती है। मुझे नहीं लगता इससे ऊपर का कोई उम्मीद होगा। लिस्टिंग के बाद ऊपर की बात जाएगा या नीचे जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। लिस्टिंग की बात हम कर रहे हैं कि इतना हो सकता है। और अगर वर्स्ट के सिनेरियो होता है तो कंपनी -5% की लिस्टिंग भी दे सकती है। ओके, सो कोई भी जो IPO अप्लाई कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखे कि -5% की लिस्टिंग की संभावना भी रहेगी जैसे ही मार्केट गिरना शुरू होगा। क्यों? मार्केट के अकॉर्डिंग आपको GMP मानना पड़ेगा, भले ये कंपनी अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई मैटर नहीं करता। मार्केट का थोड़ा सा चेंजेस आया ना, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट आए, तो ये 15 से 20% की लिस्टिंग भी दे सकती है, 10% यानी उससे ऊपर भी दे सकती है, वरना नीचे में 5% माइनस भी लग सकता है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है, अप्लाई फॉर द लिस्टिंग गेन। कौन अप्लाई करेगा? ओनली रिस्की प्लेयर्स, थोड़े से जिनको रिस्क लेने की टक्कर है, हिम्मत है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं। क्या ये ऐसा IPO है जिसमें लॉस होने की संभावना नहीं है? बिल्कुल ऐसा IPO नहीं है, हो सकता है लॉस हो। अब बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, दे विल वेट फॉर गुड प्राइस, वेट फॉर गुड प्राइस, और कोई जरूरी नहीं वो इसके लिए वेट करें। अभी मेरे हिसाब से वो इसे इग्नोर करेंगे। मैं खुद तो इसको आफ्टर लिस्टिंग नहीं देखने वाला हूं। मेरा जो सिंपल एनालिसिस है वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। मैं आफ्टर लिस्टिंग नहीं देखूंगा। लिस्टिंग के लिए शायद मैं भी इसको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग देख सकता हूं। बाकी मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। उम्मीद हो कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, और बाकी आप देखना चाहते हैं कि मेरी एनालिसिस कैसी रहती है, क्या रहता है, तो हमारा जो वेव एनालिसिस कोर्स है वो हमें आपको पता है वो 44,000 का है, क्योंकि मैं 1-to-1 सिखाता हूं। उसी का एक छोटा रूप हमने 1000 की कॉस्टिंग पे आपके लिए निकाल दिया है अपसर्च क्लब के साथ में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपसर्च कोर्स लिंक आप वहां से भी ले सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो 1000 में वो देख सकते हैं कि हम किस तरीके से आपको जो चीजें हैं वो रिकॉर्डेड कोर्स में सिखाते हैं। मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी वहां पे शेयर करी है, ध्यान रखिएगा, पूरा कोर्स नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी वहां शेयर करी है जिससे आप स्विंग और मोमेंटम को थोड़ा बहुत सीख पाएं। और बाकी आप 1-to-1 मेरे साथ पर्सनली सीखना चाहें तो उसके लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करना होगा, और हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसकी कॉस्टिंग 44,000 रहती है। हमारी सेबी रजिस्टर्ड RA सर्विसेज के लिए अगर आप विजिट करना चाहें तो हमारी वेबसाइट विजिट करिए, इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको सारी चीजें जो है वो समझा देगी। ध्यान रखिए, व्हाट्सअप मैसेज करना है, नो कॉलिंग्स प्लीज। अभी फिलहाल इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए अगला कौन सा वीडियो आपको चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।